दुनिया के 10 ऐसे ताकतवर देश जिन पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, दुनिया में आज के समय में हथियारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के देशों के बीच कोई बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाए तो वो कौन से देश होंगे जिन्हें हराना या जिन पर कब्जा करना किसी भी दुश्मन के लिए लगभग नामुमकिन होगा। युद्ध सिर्फ सैनिकों की संख्या या बंदूकों से नहीं जीते जाते हैं। किसी भी देश को अजेय बनाने में वहां का भूगोल, वहां के पहाड़, नदियां, मौसम और सबसे जरूरी बात कि उस देश के पीछे कौन से बड़े देश का हाथ है, यह सब बहुत मायने रखता है। आज हम आपको दुनिया के 10 ऐसे ताकतवर देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें युद्ध में हराना लगभग असंभव है। इस लिस्ट में हम उल्टी गिनती शुरू करेंगे, यानी 10वें नंबर से शुरू करके पहले नंबर तक जाएंगे और हम आपको यह भी बताएंगे कि इन देशों के पास कौन से खतरनाक हथियार, फाइटर जेट, डिफेंस सिस्टम और पनडुब्बियां हैं, कितनी मात्रा में हैं और उन्हें कौन सा देश बैकअप दे रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी इस लिस्ट में 10वें नंबर पर जिस देश का नाम आता है वो है ईरान। ईरान मध्य पूर्व का एक ऐसा देश है जिससे पंगा लेने से अमेरिका जैसा सुपर पावर भी कई बार सोचता है। ईरान को हराना मुश्किल क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण उसका भूगोल है। ईरान चारों तरफ से बहुत ही खतरनाक और ऊंचे जगरों के पहाड़ों से घिरा हुआ है। किसी भी बाहरी देश की सेना के लिए इन पहाड़ों को पार करके ईरान की राजधानी तक पहुंचना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ईरान को मुख्य रूप से रूस और चीन का समर्थन प्राप्त है, जो उसे हथियार और तकनीक देते रहते हैं। ईरान के पास हथियारों की बात करें तो उनके पास शाहेद 136 जैसे हजारों सुसाइड ड्रोन हैं, जिन्होंने दुनिया भर में अपनी ताकत दिखाई है। उनके पास फतेह 110 और सजिल जैसी हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को राख कर सकती हैं। ईरान के पास फाइटर जेट्स में मुख्य रूप से पुराने अमेरिकी F-14, टॉमकैट और रूसी MiG-29 है, जिनकी संख्या लगभग 300 के आसपास है, लेकिन अब रूस उन्हें अपने सबसे खतरनाक Su-35 फाइटर जेट भी दे रहा है। समंदर की बात करें तो ईरान के पास करीब 19 पनडुब्बियां हैं, जिनमें रूसी किलो क्लास और उनकी अपनी गदीर क्लास की पनडुब्बियां शामिल हैं। ये पनडुब्बियां फारस की खाड़ी में किसी भी दुश्मन के युद्धपोत को डुबाने की ताकत रखती हैं। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बावर 373 भी बहुत मजबूत है, जो रूसी S-300 को टक्कर देता है। इन सब वजहों से ईरान पर सीधा हमला करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। अब आते हैं 9वें नंबर पर और इस स्थान पर नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का। आप सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया तो एकदम शांत देश है, फिर इसे हराना नामुमकिन क्यों है? भाई, ऑस्ट्रेलिया को उसकी सेना से ज्यादा उसका भूगोल बचाता है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से समंदर से घिरा हुआ है और आकार में इतना बड़ा है कि कोई भी दुश्मन देश अपनी सेना को वहां तक ले जाने में ही आधा खत्म हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर अंदरूनी हिस्सा एक बहुत बड़ा और गर्म रेगिस्तान है, जिसे आउटबैक कहते हैं। अगर दुश्मन समंदर पार करके आ भी जाए तो बिना पानी और भयंकर गर्मी वाले इस रेगिस्तान में उनकी सेना भूखी प्यासी ही मर जाएगी। ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा सहयोग अमेरिका और ब्रिटेन से मिलता है और हाल ही में उन्होंने ऑकस नाम का एक समझौता भी किया है। हथियारों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास करीब 100 F-35A और F-A-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स हैं, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन जहाजों में गिने जाते हैं। समंदर में उनकी रखवाली के लिए उनके पास 6 कॉलिंस क्लास की पनडुब्बियां हैं और ऑकस समझौते के तहत उन्हें अमेरिका से परमाणु ऊर्जा से चलने वाली वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बियां भी मिलने वाली हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पास होबार्ट क्लास के 3 बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रॉयर जहाज भी हैं। अमेरिका का पूरा समर्थन और खुद की है कि एक CMAMAMAM बेहतरीन वायुसेना की वजह से ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करना आज के समय में एक असंभव काम है। लिस्ट में 8वें नंबर पर बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े देश रूस की। रूस का नाम सुनते ही दिमाग में खतरनाक हथियार और भयंकर ठंड का ख्याल आता है। इतिहास गवाह है कि नेपोलियन से लेकर हिटलर तक जिसने भी रूस पर कब्जा करने की सोची, उसे मुंह की खानी पड़ी। रूस की सबसे बड़ी ताकत उसकी विशाल जमीन और उसकी जमा देने वाली सर्दी है, जिसे जनरल विंटर भी कहा जाता है। दुश्मन देश की सेना इतनी ठंड और इतने बड़े इलाके में सप्लाई चेन न होने की वजह से खुद ही दम तोड़ देती है। आज के समय में रूस को सबसे बड़ा रणनीतिक सहयोग चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया से मिल रहा है। हथियारों के मामले में रूस अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। उनके पास दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और S-500 मौजूद है। रूस के पास लगभग 1500 फाइटर जेट्स हैं,
जिनमें Su-57 जैसे स्टेल्थ फाइटर, Su-35 और Su-34 जैसे खतरनाक विमान शामिल हैं। समंदर की गहराई में रूस बहुत बड़ा खिलाड़ी है। उनके पास करीब 60 पनडुब्बियां हैं, जिनमें बोरेई क्लास और यासेन क्लास जैसी परमाणु पनडुब्बियां शामिल हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में छिपकर परमाणु मिसाइल दाग सकती हैं। जमीन पर लड़ने के लिए रूस के पास T-90 और T-14 अर्माटा जैसे 10,000 से ज्यादा टैंक हैं। और सबसे बड़ी बात, रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा यानी करीब 6,000 परमाणु बम हैं। अगर कोई देश रूस को हराने के करीब पहुंच भी गया तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। यही डर रूस को अजेय बनाता है। 7वें नंबर पर जिस देश का नाम आता है वो है नॉर्थ कोरिया। यह देश दुनिया से बिल्कुल अलग थलग है, लेकिन इसे हराना लोहे के चने चबाने जैसा है। नॉर्थ कोरिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, जिसमें करीब 12 लाख सैनिक हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा उनकी पूरी आबादी को ही मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है। नॉर्थ कोरिया को सबसे बड़ा सपोर्ट चीन और रूस से मिलता है। चीन कभी नहीं चाहेगा कि उसके बॉर्डर के पास कोई भी पश्चिमी देश आए, इसलिए वो नॉर्थ कोरिया को हमेशा बचा कर रखता है। नॉर्थ कोरिया का पूरा देश ही एक बहुत बड़ा मिलिट्री बंकर है। उन्होंने पहाड़ों के अंदर सुरंगें और बेस बना रखे हैं, जिन्हें किसी भी बम से उड़ाना मुश्किल है। उनके हथियारों की बात करें तो उनके पास हवासोंग-17 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो अमेरिका तक मार कर सकती हैं। एयरफोर्स के नाम पर उनके पास पुराने MiG-29 और MiG-21 जैसे करीब 500 जहाज हैं, जो बहुत एडवांस तो नहीं है, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी आर्टिलरी यानी तोपखाना है। उन्होंने अपनी सीमा पर 10,000 से ज्यादा तोपें लगा रखी हैं, जिनका निशाना सीधे साउथ कोरिया की राजधानी सियोल पर है। समंदर के लिए नॉर्थ कोरिया के पास करीब 70 से ज्यादा पुरानी रोमियो क्लास पनडुब्बियां हैं, जो आधुनिक तो नहीं है, लेकिन समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाने और छोटे हमले करने में माहिर हैं। सबसे बड़ी बात, नॉर्थ कोरिया के पास उनके अपने परमाणु बम हैं। उनका तानाशाह नेता किम जोंग उन किसी भी वक्त इनका इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए कोई भी देश उन पर हमला करने की जरूरत नहीं करता। 6ठे नंबर पर जिस देश का जिक्र है वो आपको बहुत हैरान कर सकता है, और वो है भूटान। आप सोचेंगे कि भूटान जैसे छोटे से देश के पास तो न कोई बटी सेना है, न कोई एयरफोर्स है और न ही कोई पनडुब्बी, फिर इसे हराना नामुमकिन क्यों है? भाई, भूटान की रक्षा उसके हथियार नहीं बल्कि भारत यानी इंडिया करता है। भूटान हिमालय की सबसे ऊंची पहाड़ियों में बसा हुआ है। वहां का रास्ता इतना खतरनाक और दुर्गम है कि किसी भी सेना के लिए वहां भारी हथियार या टैंक ले जाना बिल्कुल नामुमकिन है। वहां सिर्फ पैदल सेना ही जा सकती है। लेकिन भूटान का असली रक्षक इंडिया है। भारत और भूटान के बीच एक संधि है, जिसके तहत भूटान पर किया गया कोई भी हमला भारत पर हमला माना जाएगा। और दुनिया जानती है कि भारतीय सेना माउंटेन वॉरफेयर यानी पहाड़ों की लड़ाई में दुनिया में सबसे खतरनाक है। अगर चीन या कोई और देश भूटान पर हमला करता है तो उसे वहां के ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ सीधे भारतीय सेना की गोलियों का सामना करना पड़ेगा, बिना किसी एयरफोर्स और नेवी के भी। अपने भूगोल और भारत जैसे मजबूत और सच्चे दोस्त की वजह से भूटान आज दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जिन पर कब्जा करना किसी के लिए भी एक असंभव सपना है। लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है इजराइल। यह एक बहुत ही छोटा सा देश है जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, फिर भी कोई इसे खत्म नहीं कर पाया है। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत उसकी तकनीक, उसका खुफिया विभाग मोसाद और अमेरिका का बिना शर्त समर्थन है। अमेरिका इजराइल को हर साल अरबों डॉलर की सैन्य मदद और सबसे एडवांस हथियार देता है। इजराइल में नियम है कि 18 साल के हर लड़के और लड़की को सेना में काम करना ही होता है, इसलिए जरूरत पड़ने पर उनका पूरा देश ही सेना बन जाता है। हथियारों की बात करें तो इजराइल के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 3 शामिल हैं। ये सिस्टम आसमान से आने वाले किसी भी रॉकेट या मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देते हैं। इजराइल की वायुसेना बहुत ही घातक है। उनके पास अमेरिका से मिले F-35I अधीर, F-15 और F-16 जैसे करीब 350 बेहद खतरनाक फाइटर जेट्स हैं। जमीन पर इजराइल के पास उनके खुद के बनाए हुए मरकावा 4 टैंक हैं, जो दुनिया के सबसे सुरक्षित टैंक माने जाते हैं। समंदर में भी इजराइल पीछे नहीं है। उनके पास जर्मनी से ली गई 5 से 6 डॉल्फिन क्लास की पनडुब्बियां हैं। कहा जाता है कि इन पनडुब्बियों में परमाणु क्रूज मिसाइलें लगी हुई हैं। अपनी अत्याधुनिक तकनीक, हर नागरिक के फौजी होने और अमेरिका के फुल सपोर्ट की वजह से इजराइल को उसके ही इलाके में हराना लगभग नामुमकिन है। चौथे नंबर पर कनाडा का जिक्र किया गया है।
कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और इसे जीतना भी किसी के बस की बात नहीं है। कनाडा को भी ऑस्ट्रेलिया की तरह उसका भूगोल बचाता है। कनाडा के उत्तर में जमा देने वाला आर्कटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर है। इसका ज्यादातर हिस्सा हमेशा बर्फ से ढका रहता है। जहां इंसान का जीवित रहना ही मुश्किल है, वहां सेना कैसे लड़ेगी। लेकिन कनाडा की सबसे बड़ी ढाल उसका पड़ोसी देश है और वो है अमेरिका। कनाडा और अमेरिका ने नोराड नाम का एक समझौता कर रखा है, जिसके तहत दोनों देशों का आसमान एक ही माना जाता है। कनाडा नाटो का भी सदस्य है। अगर कोई देश कनाडा की तरफ आंख भी उठाता है तो उसे सीधा अमेरिका की सेना का सामना करना पड़ेगा। हथियारों के मामले में कनाडा बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करता, फिर भी उनके पास CF-18 हॉर्नेट जैसे करीब 80 फाइटर जेट्स हैं और उन्होंने अब अमेरिका को F-35 जहाजों का भी ऑर्डर दे दिया है। उनकी नेवी के पास 4 विक्टोरिया क्लास की पनडुब्बियां और कई फ्रिगेट जहाज हैं। कनाडा का क्षेत्रफल इतना विशाल है कि अगर दुश्मन अंदर आ भी जाए तो वो जंगलों और बर्फीले तूफानों में रास्ता भटक कर ही खत्म हो जाएगा। अमेरिका का पड़ोसी होना और खुद का विशाल और ठंडा इलाका कनाडा को पूरी तरह से अजेय बनाता है। तीसरे नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड। दुनिया भर के लोग स्विट्जरलैंड को एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह देश अंदर से एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है। स्विट्जरलैंड दुनिया के उन इकलौते देशों में से है जिसने पिछले 200 सालों से किसी से कोई युद्ध नहीं लड़ा है। उन्होंने खुद को हर विवाद से दूर रखा है और कोई उन्हें छेड़ता भी नहीं है। स्विट्जरलैंड को हराना मुश्किल इसलिए है क्योंकि यह देश आल्प्स के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा है। उन्होंने अपने देश के हर पुल, हर सुरंग और हर हाईवे के नीचे पहले से ही डायनामाइट और विस्फोटक लगा रखे हैं। अगर कोई दुश्मन देश स्विट्जरलैंड में घुसने की कोशिश करेगा तो वो एक बटन दबाकर अपने सारे पुल और रास्ते उड़ा देंगे, जिससे दुश्मन पहाड़ों के बीच ही फंस जाएगा। स्विट्जरलैंड में भी इजराइल की तरह हर नागरिक के घर में एक हथियार होता है और सबको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने अपने नागरिकों को न्यूक्लियर हमले से बचाने के लिए पहाड़ों के अंदर इतने बंकर बना रखे हैं कि उनके देश की 100% से ज्यादा आबादी जमीन के नीचे छिप सकती है। वायुसेना की बात करें तो उनके पास करीब 30 FA-18 हॉर्नेट फाइटर जेट्स हैं और उन्होंने भी अमेरिका से F-35 जेट्स खरीद लिए हैं। क्योंकि स्विट्जरलैंड के आसपास कोई समंदर नहीं है, इसलिए उनके पास कोई पनडुब्बी नहीं है, लेकिन उनके पहाड़ ही उनकी सबसे बड़ी पनडुब्बी और किले हैं, जिन्हें भेदना किसी भी देश के लिए पूरी तरह से नामुमकिन है। दूसरे नंबर पर अपना प्यारा देश भारत यानी इंडिया है। हमारे देश भारत की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज पूरी दुनिया हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। भारत को अजेय बनाने में हमारे भूगोल और हमारी वीर सेना का सबसे बड़ा हाथ है। हमारे उत्तर में दुनिया के सबसे ऊंचे हिमालय पर्वत हैं, जो चीन जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ी दीवार का काम करते हैं। दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में हमारा देश विशाल हिंद महासागर और अरब सागर से घिरा हुआ है। भारत को दुनिया के कई बड़े देशों का रणनीतिक सपोर्ट हासिल है, जैसे रूस हमारा बहुत पुराना और सच्चा दोस्त है। वहीं अमेरिका, फ्रांस और इजराइल के साथ भी हमारे रक्षा संबंध बहुत मजबूत हैं। भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, जिसमें करीब 15 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जो किसी भी मौसम में लड़ने के लिए तैयार हैं। हथियारों की बात करें तो भारत के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन और खतरनाक हथियारों का जखीरा है। वायुसेना में हमारे पास फ्रांस से आए राफेल, रूस के साथ मिलकर बनाए गए SU-30 MKI, पुराने मिराज 2000, MiG-29 और खुद भारत में बना स्वदेशी फाइटर जेट तेजस शामिल हैं। कुल मिलाकर भारत के पास करीब 600 से 700 दमदार फाइटर जेट्स हैं। भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है। हमारे पास ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। साथ ही अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी है। हवाई सुरक्षा के लिए हमारे पास रूस से आया S-400 सिस्टम और हमारा खुद का आकाश और समर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। समंदर की बात करें तो भारतीय नौसेना लगातार ताकतवर हो रही है। हमारे पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे 2 विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पानी के अंदर दुश्मनों को खत्म करने के लिए भारत के पास करीब 16 पनडुब्बियां हैं, जिनमें हमारी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत और INS अरिघात शामिल हैं, जो समंदर की गहराई से न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकती हैं। इसके अलावा फ्रांस की तकनीक से बनी 6 कलवरी क्लास की पनडुब्बियां भी हमारी ताकत बढ़ा रही हैं। भारत के पास अपने खुद के परमाणु हथियार भी हैं, जो दुश्मन के मन में खौफ पैदा करते हैं। पहाड़ों में लड़ने का अनुभव, विशाल आबादी
और हर तरफ से सुरक्षित बॉर्डर की वजह से भारत को कोई भी देश आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। और दोस्तों, लिस्ट में पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम बताया गया है। अमेरिका को दुनिया का सुपर पावर ऐसे ही नहीं कहा जाता। दुनिया के किसी भी देश के लिए अमेरिका को हराना तो दूर, उस पर हमला करने के बारे में सोचना भी पागलपन है। अमेरिका को हराना लगभग नामुमकिन है और इसका सबसे पहला कारण उनका भूगोल है। अमेरिका के पूरब में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। दोनों तरफ हजारों किलोमीटर का पानी है जिसे पार करके आना किसी भी देश की नौसेना के लिए मुमकिन नहीं है। अमेरिका के ऊपर कनाडा और नीचे मैक्सिको है, जो दोनों ही अमेरिका के अच्छे दोस्त हैं। अमेरिका को पूरी दुनिया में नाटो देशों का समर्थन हासिल है। हथियारों और सेना की बात करें तो अमेरिका का रक्षा बजट दुनिया में सबसे ज्यादा है। उनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो दुनिया ने अभी तक ठीक से देखे भी नहीं हैं। अमेरिका की वायुसेना दुनिया में सबसे बड़ी है। उनके पास F-22 रैप्टर जैसा दुनिया का सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे वो किसी दूसरे देश को नहीं बेचते। इसके अलावा हजारों की संख्या में F-35, F-15, F-16 और B-2 स्पिरिट जैसे खतरनाक बमवर्षक विमान हैं, जो रडार में नजर नहीं आते। अमेरिका के पास कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। हवाई रक्षा के लिए उनके पास पैट्रियट और थार्ड जैसे दुनिया के सबसे आधुनिक और सटीक डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। समंदर की बात करें तो अमेरिकी नौसेना का कोई मुकाबला नहीं है। उनके पास 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो अपने आप में एक तैरते हुए शहर और एयरबेस जैसे हैं। जब ये कैरियर किसी देश के पास जाते हैं तो उस देश की सरकारें हिल जाती हैं। पनडुब्बियों के मामले में भी अमेरिका सबसे आगे है। उनके पास करीब 70 पनडुब्बियां हैं और खास बात यह है कि ये सभी परमाणु ऊर्जा से चलती हैं, जिनमें ओहायो क्लास, लॉस एंजल्स क्लास और वर्जीनिया क्लास शामिल हैं। ओहायो क्लास की एक पनडुब्बी अकेले ही किसी भी छोटे देश को दुनिया के नक्शे से मिटाने की ताकत रखती है। इसके अलावा अमेरिका के पास हजारों परमाणु बम भी हैं। अपनी असीमित दौलत, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, हजारों फाइटर जेट्स और कभी न खत्म होने वाली पनडुब्बियों की वजह से अमेरिका दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसे हराने की कल्पना आज के समय में कोई नहीं कर सकता। तो भाई, यह थी उन 10 देशों की कहानी जिन्हें हराना किसी भी दुश्मन देश के लिए लगभग नामुमकिन है। युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसमें नुकसान हमेशा इंसानियत का ही होता है। लेकिन अपनी रक्षा के लिए हर देश को ताकतवर बनना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे हमने इन 10 देशों को देखा, इन देशों ने न सिर्फ अपने भूगोल का फायदा उठाया है, बल्कि आधुनिक तकनीक, खतरनाक हथियारों और सही देशों के साथ दोस्ती करके खुद को एक ऐसे किले में बदल दिया है जिसे भेदना असंभव है। दोस्तों, आपको इन 10 देशों में से किस देश की रणनीति सबसे अच्छी लगी, हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। वीडियो देखिए और इसमें तो सबसे पहले जो हम ये कहेंगे कि जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो हमारे माइंड में आ रहा है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो मैं ये कहूँगा कि जो कह रहा हूँ नॉर्थ कोरिया ना, नॉर्थ कोरिया, वो जो है ना, वो गुटकू सा, क्या नाम है उसका, किंग जॉन वन। भाई वो पागल बंदा है, वो तो किसी की ना सुनता है ना किसी की मानता है। हर वक्त फनी वीडियो तो आपके फनी मीम तो आप उसकी देखती रहते हैं कि उसके हाथ में ना वो एक बटन हमेशा वो रखता है अपने पूरी दुनिया उससे डरती है। अभी मैं कह रहा हूँ कि दुनिया के किसी भी देश पे अमेरिका सबसे पहले नंबर पर है। अमेरिका पर कब्जा नहीं किया जा सकता, लेकिन अमेरिका दुनिया का एक ऐसा देश है जिससे अमेरिका हमेशा डरता रहता है। उससे वो पंगा लेने का सोचता भी नहीं। पंगा लेने की दूर बात, वो सोचना होता है ना कि यार मैं उस देश के ऊपर जो है ना वो हमला कर दूं या उसको छेड़ के देख लो। लेकिन भाई वो किंग जॉन जो है ना, वो गुटकुनू, उसको वो नहीं छेड़ेगा। भाई वो पागल मेंटल है, मेंटल बिल्कुल वो सनकी बोलते हैं ना जिसको। हर वक्त वो अपने हाथ में ना एटम बम का जो बटन होता है ना वो लिया फिरता है, फिर मुझे छेड़ो, मैं तो छेड़ो। भाई वो शुरू ही वही न्यूक्लियर वेपन से करता है। हाँ, उसकी जो स्टार्टिंग है ना वो न्यूक्लियर वेपन से, मुझे छेड़ो। और दुनिया का ताकतवर देश जिसको कहा गया है ना, इसको क्या नाम है, अमेरिका को, कि जिसको अगर कब्जा करने का सोचना भी है जो है ना वो नामुमकिन की बात है, या उस पर हमला करने की बात है। किंग जॉन एक ऐसा बंदा है कि जिसने भाई अमेरिका को भी हिला के रखा हुआ है। उसकी जो है ना वो सोचते हैं, 100 बार सोचते हैं कि यार इस बंदे से पंगा नहीं लेना हमने। बाकी मैंने वीडियो देखी, बाकी बिल्कुल 100% आपने सही कहा कि बहुत से ऐसे देश हैं जिसके ऊपर एक तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, कि जो उनका नक्शा होता है
तो वहाँ पे पहाड़ या वहाँ के जो मैदान है वो एक जो ना अहम रोल अदा करते हैं किसी भी मुल्क में। जिस तरह रशिया का जो है ना, उस पे अगर कई फौजें भी आकर हमला करना चाहे तो उस पे देश कब्जा नहीं कर सकती, क्योंकि उसका जो क्लाइमेट वो ठंडा बहुत रहता है ठंडा भी है और है ना बहुत बड़ा भी देश है। आबादी थोड़ी है, देश बहुत बड़ा है। दूसरे नंबर पर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पे तो वैसे भी जो है ना चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। वहां पे तो वैसे भी अगर किसी जाना है तो अपनी वो सर पे कफन बांध के जाना है कि समंदर को ताड़ फाड़ करके फिर अंदर जाएगा। बाकी इंटरेस्टिंग थी। भारत की बात की जाए, भारत इस वक्त एयर डिफेंस के मामले में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। और जिस तरह उसने वो एयरक्राफ्ट कैरियर का जो उसने तैयार किया ना, वो जिसके ऊपर विक्रांत, वो भाई हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो उसने अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से और बहुत कोशिश से जो है ना अपना वो तैयार कर लिया है। लेकिन हमारे पास नहीं फिलहाल अभी तक। ठीक है ना, इस बात को जो है ना हम अप्रिशिएट करते हैं भारत को। जी भाई, ये जो विक्रांत है ना एयरक्राफ्ट कैरियर, वो न्यूक्लियर पावर पे चलता है, वो काफ़ी एडवांस है, इसलिए यार अप्रिशिएट करते हैं उन्होंने बना लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो नॉर्थ कोरिया है ना, इसको हम लिस्ट में हमें शामिल ही नहीं करना चाहिए, वैसे ही टॉप पर है। क्योंकि इसने तो अल्टीमेट खुला दिया है कि अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो समझ लो एटम हम तैयार है। तो अमेरिका जो किसी के सामने नहीं झुकता, ना बात करता, ना डिबेट करता, सीधा कहता मेरी मानो वरना मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तो इसके साथ वो कहता है यार मामला कर लो, अमन की बात करते हैं, और फिर वो अकड़ दिखाता है नॉर्थ कोरिया। तो इसको हमें टॉप लिस्ट रखना चाहिए। बाकी जो ममालिक हैं, कुछ उनकी जो जोग्राफियाई हदूद वो ऐसी होती है कि वहाँ पे अफवाज के लिए ना मुश्किलात पेश आ सकती हैं। जैसे समंदर है चारों तरफ या जंगल है जहाँ पे पहाड़ है, ट्रैप्स हो सकते हैं। जिस तरह और अफगानिस्तान लगा लें, अफगानिस्तान पहाड़ पहाड़ होते हैं, पहाड़ों में छुपने की जगह होती है। जो मुल्क में लोग उनको तो पता है कहाँ पे छुपने की जगह है, बाहर वालों को नहीं पता, जिस तरह अफगानिस्तान में हुआ है। तो इस तरह जो जोग्राफी हदूद होती है, फिर फौज होती है, फिर उसके अलावा असला होता है, वेपन होते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी होती है। तो सबको ना अपने हिसाब से मतलब कि मेंटेन खुद को रखना चाहिए। बहरहाल काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। हमने इसमें काफ़ी कुछ जो है ना इंजॉय भी किया हमने, और बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। तो मज़ा आया वीडियो देख के। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये हमारे लिए आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट होगी, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम जो है ना वो एक वीडियो तैयार करते हैं और